हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का बायोलॉजी का एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग का प्लांट किंगडम और प्लांट हार्मोन हो चुका है। ये हम लोग का तीसरा चैप्टर है, प्लांट डिजीज यानी कि पादप रोग। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। किसी भी बीमारी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। क्या कहलाता है? इटियोलॉजी। किसी भी बीमारी के बारे में अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाता है। और जो बीमारी है उस बीमारी के लक्षण के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बीमारी के बारे में अध्ययन करना इटियोलॉजी, जबकि बीमारी के लक्षण के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी। जैसे कि आपको अगर मलेरिया रोग हुआ है तो मलेरिया के बारे में अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाएगा, लेकिन मलेरिया के जो लक्षण है यानी कि बुखार वगैरह आपको आएगा तो उन लक्षण के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं प्लांट डिजीज के फादर कौन है या फिर प्लांट डिजीज के मतलब पिता कौन है, जनक कौन है, ठीक है। तो प्लांट डिजीज के जो फादर हैं वो है ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। ईजे बटलर जो है ये फादर ऑफ प्लांट डिजीज हैं, ठीक है। मतलब पादप रोग के जनक हैं ईजे बटलर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मानव में 4 प्रकार की बीमारियां मतलब फैलती है। या तो वो बैक्टीरिया से फैलेगी, या तो वायरस से फैलेगी, या फिर फंगस से फैलेगी, या फिर प्रोटोजोआ से फैलेगी। यही 4 प्रकार से बीमारियां फैलती है। पादप में भी इसी प्रकार से 4 प्रकार से बीमारियां फैलती है, ठीक है। या तो बैक्टीरिया से होगा, या तो वायरस से होगा, या तो फंगल से होगा, या फिर एबायोटिक होगा। या तो जीवाणु जनित, या विषाणु जनित, या कवक जनित, या फिर अजैविक, ठीक है। अब आपको एक वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा अजैविक, ठीक है। अजैविक का मतलब क्या होता है कि जब पौधा में, ठीक है, किसी भी खनिज पदार्थ की कमी के कारण कोई रोग होता है, ठीक है। जब पौधा में किसी भी खनिज पदार्थ की कमी के कारण कोई रोग हो जाता है तो उस तरह की बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक रोग। जैसे कि मान लीजिए जिंक का कमी हो गया, कैल्शियम का कमी हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का कमी हो गया। तो खनिज पदार्थ की कमी के कारण जो भी रोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक रोग। अब हम लोग का फर्स्ट में क्या है? बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु जनित रोग। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम में 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला किस प्रकार से पूछा जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक आर्म जो है, ब्लैक आर्म किससे फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। आपका ऑप्शन में 4 रहेगा, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से, एबायोटिक से। तो आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से। पहला क्वेश्चन तो इस ढंग से पूछा जाएगा कि आपको बीमारी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसके कारण से होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपको यहाँ दिया हुआ रहेगा कपास, कॉटन, ठीक है, कॉटन दिया हुआ है। तो कॉटन जो है, कॉटन में कौन सा बीमारी होता है, या फिर ब्लैक आर्म जो है कौन सा फसल में होने वाला बीमारी है। बस यही 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बैक्टीरियल वाला को। सबसे पहले कपास, कॉटन, ठीक है। कॉटन में जो बीमारी होता है उसका नाम है ब्लैक आर्म। क्या नाम है? ब्लैक आर्म। और ब्रिंजल यानी कि बैंगन, बैंगन में जो बीमारी होता है उसका नाम है लिटिल लीफ। क्या नाम है? लिटिल लीफ। छोटी पत्ती वाला रोग, इसमें पत्तियां जो है छोटी हो जाती है, उसका आकार बढ़ता नहीं है। उसके बाद आ रही है वीट यानी कि गेहूं, ठीक है। वीट यानी कि गेहूं, गेहूं में होने वाला बीमारी है टुंडू डिजीज। क्या नाम है? टुंडू डिजीज। उसके बाद स्वेट पोटैटो यानी कि शकरकंद, स्वेट पोटैटो यानी कि शकरकंद। और शकरकंद जो है इसमें होने वाला बीमारी का नाम है लिटिल लीफ। क्या नाम है? लिटिल लीफ। लिटिल लीफ आपको स्वेट पोटैटो में भी दिखेगा और ब्रिंजल में भी दिखेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पोटैटो। पोटैटो में होने वाला बीमारी का नाम है विचेज ब्रूम। क्या नाम है? विचेज ब्रूम, ठीक है। पोटैटो में होने वाला और एक बीमारी है वीट डिजीज, WITT है, ठीक है, वीट डिजीज। उसके बाद शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना में होने वाला बीमारी है रेड रूट। क्या नाम है? रेड रूट, मतलब जड़ों, मतलब लाल जड़ों वाली बीमारी है गन्ना का। उसके बाद है बीन्स और राइस, बीन्स या फिर राइस में होने वाले जो बीमारी है उसका नाम है ब्लाइट डिजीज। क्या नाम है? ब्लाइट डिजीज। उसके बाद है टोमेटो यानी कि टमाटर, टमाटर में होने वाला बीमारी है कैंकर डिजीज। क्या नाम है? कैंकर डिजीज। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ स्टार दिख रहा होगा, ठीक है। जितने भी स्टार वाले हैं ये आपको अच्छा से रट लेने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं यही सब, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का बैक्टीरियल तो खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंगी डिजीज यानी कि कवक से होने वाले रोग। मतलब पादप में ऐसे कौन कौन से बीमारियां हैं जो कवक के कारण होती है। तो सबसे पहले पोटैटो यानी कि आलू, आलू में होती है लेट ब्लाइट। क्या होता है? लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट जो है वो कवक के कारण होने वाले बीमारी है। उसके बाद पपाया, पपाया में होने वाला बीमारी है फुट रोट। पपाया में होने वाला बीमारी का नाम क्या है? फुट रॉट, फुट रॉट। वीट यानी कि गेहूं, गेहूं में होने वाला बीमारी है कर्नल बंट। क्या नाम है? कर्नल बंट, ठीक है।
उसके बाद एप्पल, एप्पल में होने वाला बीमारी है स्टिंकिंग डिजीज। एप्पल में होने वाला बीमारी क्या है? स्टिंकिंग डिजीज। उसके बाद व्हीट यानी कि गेहूं, गेहूं में होने वाला बीमारी है ब्लैक रूट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट। जितना भी रस्ट वाला है सारा व्हीट का ही है। उसके बाद ग्राउंड नट, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ग्राउंड नट हम लोग किसको बोलते हैं? मूंगफली को बोलते हैं। मूंगफली में होने वाला बीमारी है टिक्का डिजीज। ठीक है, टिक्का बहुत ही फेमस है। ठीक है, टिक्का डिजीज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है टिक्का। उसके बाद शुगर केन, शुगर केन में तो आपको पहले ही बताएं रेड रूट। ठीक है, रेड रूट आ जाएगा। रेड रूट जो है वो फंगी के कारण से भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग का क्या है? पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट जिसे हम लोग बाजरा बोलते हैं। ठीक है, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। और बाजरा में जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है स्मट रूट। क्या नाम है? स्मट रूट या फिर इरगॉट। इरगॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरगॉट बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्मट रूट या फिर इरगॉट, ये दोनों बीमारियां बाजरा में होती है। उसके बाद देखेंगे थर्ड, वायरस से होने वाले बीमारी यानी कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से बीमारियां हैं। ठीक है, टोबैको, टोबैको में क्या आएगा? टोबैको मोसेक डिजीज, टोबैको मोसेक डिजीज। टोबैको यानी कि तंबाकू। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो में होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है पोटैटो मोसेक डिजीज। उसके बाद शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना में होने वाली बीमारी है ग्रास सूट डिजीज। क्या नाम है? ग्रास सूट डिजीज। उसके बाद है बीट रूट यानी जिसको हम लोग चुकंदर बोलते हैं। बीट रूट जो रेड कलर का होता है चुकंदर। ठीक है, तो चुकंदर में होने वाली बीमारी का नाम है ट्विस्टेड एपेक्स। क्या नाम है? ट्विस्टेड एपेक्स। उसके बाद बनाना, बनाना यानी कि केला, बनाना में होने वाला बीमारी है बंची टॉप। क्या नाम है? बंची टॉप। उसके बाद टोमेटो, टोमेटो में होने वाला बीमारी है ट्विस्टेड लिप। टोमेटो में होने वाला बीमारी है ट्विस्टेड लिप। एक है ट्विस्टेड एपेक्स, एक है ट्विस्टेड लिप। अगर ट्विस्टेड एपेक्स बोलेगा तो आपको बीट रूट टिक करना है, ट्विस्टेड लिप बोलेगा तो आपको टोमेटो यानी कि टमाटर टिक करना है। उसके बाद है पपाया यानी कि पपीता। पपाया में होने वाला बीमारी है पपाया मोसेक डिजीज, पपाया मोसेक डिजीज। उसके बाद है एलमंड यानी कि बादाम, एलमंड यानी कि बादाम। बादाम में होने वाला बीमारी है स्ट्रिक पैटर्न। क्या नाम है? स्ट्रिक पैटर्न। उसके बाद है सिट्रस, आपको पता होगा जितने भी खट्टे फल है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो वहीं से आया सिट्रस। क्या आया है? सिट्रस। तो सिट्रस यानी कि खट्टे फल, और खट्टे फल में जो बीमारी होती है उसका नाम है ट्रिस्टेजा। क्या नाम है? ट्रिस्टेजा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। प्लांट में सबसे पहले खोजी गई वायरस, अगर पूछा जाएगा पादप में सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था, वायरस का बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट में खोजा गया वायरस का नाम है टोबैको मोजेक वायरस। क्या नाम है? टोबैको मोजेक वायरस यानी कि TMV वायरस। और ये तंबाकू में सबसे पहले खोजी गई थी, तंबाकू में सबसे पहले खोजी गई थी। उसके बाद खट्टे फल देखें सिट्रस, तो खट्टे फल के अंतर्गत आपका मौसमी फल आएगा, नींबू आएगा, संतरा आएगा। ठीक है, मौसमी फल, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब आएगा किसमें? खट्टे फल के अंतर्गत। उसके बाद केला में आपको 2 पॉइंट याद रखना है, केला के अंदर बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, केला के अंदर बीज नहीं पाया जाता है। तो बीज कहाँ पाया जाता है? तो केले की जड़ों में बीज पाया जाता है। ठीक, केले जो फल है, फल में बीज नहीं पाया जाता है, केले की जो जड़ है उसमें बीज पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऐसे पौधे जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पौधे जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है, जैसा कि हम लोग का क्या हो गया? केला, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनो कैपिक। क्या बोलेंगे? पार्थेनो कैपिक। ठीक है, पार्थेनो कैपिक बोलेंगे। ऐसे पौधे जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है उसे हम लोग बोलेंगे पार्थेनो कैपिक। ठीक है, उसके बाद है औजैविक रोग, औजैविक रोग यानी कि एबायोटिक डिजीज। इसको क्या बोलें? औजैविक रोग किसको बोलते हैं? जो किसी खनिज पदार्थ की कमी के कारण से होता है, जैसे कि जस्ता की कमी, कॉपर का कमी, कैल्शियम का कमी, जो भी पोषक तत्व लगते हैं आपका पादप में, ठीक है, वो सबका अगर कमी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं धान, पैडी, धान। ठीक है, धान में जो बीमारी होती है उसका नाम है खेरा बीमारी। क्या नाम है? खेरा डिजीज। और खेरा डिजीज जो है ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है, खेरा डिजीज जो है ये जिंक की कमी से होता है। पोटैटो यानी कि आलू, आलू में होने वाला बीमारी है ब्लैक हार्ट। क्या नाम है? ब्लैक हार्ट। और ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। ब्लैक हार्ट किसका कमी से होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद लेमन, लेमन यानी कि नींबू, नींबू में जो बीमारी होता है उसका नाम है डायबैक। क्या नाम है? डायबैक। और ये कॉपर की कमी से होता है, डायबैक बीमारी कॉपर की कमी से होता है। उसके बाद है पी यानी कि मटर, मटर बीमारी, मटर में जो होने वाला बीमारी है उसका नाम है मार्स डिजीज। क्या नाम है? मार्स डिजीज। और ये मैग्नीज की कमी से होता है, Mn यानी कि मैग्नीज। ठीक है, Mn यानी कि मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं बोलना है, मैग्नीज बोलना है। ठीक है, तो मैग्नीज का कमी से होने वाला बीमारी है मार्स डिजीज। उसके बाद है मैंगो, मैंगो, मैंगो में जो बीमारी होती है उसका नाम है लिटिल लीफ। क्या नाम है? लिटिल लीफ। और लिटिल लीफ बीमारी जो है जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है लिटिल लीफ, छोटी पत्ता। ठीक है, कैरोट
यानी कि गाजर। गाजर आपको पता होगा इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। कैरोट यानी कि गाजर, और गाजर में जो होने वाला बीमारी है उसका नाम है क्वार्टर स्पॉट। क्या नाम है? क्वार्टर स्पॉट। और ये कैल्शियम की कमी से होता है। क्वार्टर स्पॉट बीमारी जो है कैल्शियम की कमी से होता है। और इस तरह से आपका प्लांट डिजीज जो है पूरा कंप्लीट हो गया। यही तो हम लोग का चैप्टर प्लांट डिजीज। थैंक यू।